नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल वाल्व नेम प्लेट यानी कि नंबर प्लेट जो लगा रहता है कंट्रोल वाल्व के ऊपर, जो उसका सारा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो उसके बारे में आज बताने वाले हैं कि सारे डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब रहता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कहीं कंट्रोल वाल्व लगाते हैं तो कंट्रोल वाल्व लगाने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि हम कौन सी लाइन में लगा रहे हैं, कौन सा प्रोसेस लाइन में, उसमें मटेरियल क्या है, उसमें कितना टेम्परेचर हो सकता है, और उस प्रोसेस लाइन में प्रोसेस मटेरियल कितना प्रेशर हो सकता है, और उस क्या साइज़ है, क्या लोकेशन है। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कंट्रोल वाल्व को ऑर्डर किया जाता है या फिर डिज़ाइन किया जाता है। तो इससे हम कई मॉडल में, कई साइज़ में और अलग अलग सीरीज नंबर में इसको बनाते हैं। तो इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है उस नंबर प्लेट पे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि इसमें किसका क्या मतलब रहता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके इसके बारे में सब बताते हैं कि इसमें क्या रहता है। एक्चुएटर का नंबर अलग क्या डिटेल्स दिया रहता है, बॉडी का क्या डिटेल्स दिया रहता है। तो एक एक करके आपको सभी की जानकारी देते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में या प्लांट में अलग अलग कंपनी का कंट्रोल वाल्व लगा रहता है। कहीं पे कोसो का लगा रहता है, इमर्सन का भी लगा रहता है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि KSB यानी कि MIL कंट्रोल का भी कंट्रोल वाल्व लगा रहता है। तो वैसे बहुत सारे कंपनी के कंट्रोल वाल्व आते हैं, लेकिन सबके ऊपर डिस्क्रिप्शन प्लेट में लगभग सेम ही डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। किसी में एक्चुएटर का नीचे दिया रहता है, बॉडी का ऊपर कर देता है, तो किसी में बॉडी का ऊपर रहता है तो एक्चुएटर का नीचे कर देता है। बाकी सब डिस्क्रिप्शन लगभग सेम ही रहता है दोस्तों। तो चलिए हम आपको एक दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा KSB यानी कि MIL कंट्रोल का कंट्रोल वाल्व है। इसका ये हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर प्लेट है। तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसमें फील्ड में रिकॉर्डिंग नहीं किया है क्योंकि फील्ड में बहुत सारा आवाज़ आता है, तो इसीलिए हम सोचा इसको हम आपको ऐसे रिकॉर्डिंग ऐसे बना के दिखाते हैं, उसमें अच्छे से समझा देंगे। इसमें आसान रहता है समझाना दोस्तों। तो चलिए आपको इसके बारे में एक एक करके समझाते हैं। बाकी सारा कंट्रोल वाल्व का डिस्क्रिप्शन सेम ही रहता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो दोस्तों, आप अगर एक समझ जाएंगे तो इसके सारे आप किसी भी कंट्रोल वाल्व का अगर जो नंबर प्लेट है उसका आप आसानी से समझ सकते हैं। इससे देख के पता लगा सकते हैं कि ये हमारा कंट्रोल वाल्व जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है, किस टाइप का है। तो चलिए आपको इसको बारे में एक एक करके बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे ऊपर लिखा है, कंपनी का नेम लिखा रहता है। इसका मेन जो हमारा कंपनी है वो KSB है। KSB के अंडर में हमारा आता है MIL कंट्रोल लिमिटेड। तो ये MIL का ही ज़्यादातर बोला जाता है। तो ये हमारा उसके ऊपर कंपनी का नेम लिखा रहता है, और यानी कि जिसको हम मेक बोलते हैं। और उसके नीचे दोस्तों देखिए, सबसे पहले लिखा है टैग नंबर। तो दोस्तों, टैग नंबर से हमारा पता चलता है, टैग नंबर ही हमारा मेन इसका लोकेशन होता है। इससे हमारा पता चलता है कि ये जो हमारा कंट्रोल वाल्व लगा है ये किस प्रोसेस लाइन में लगा है और किस एरिया में लगा है हमारे प्लांट के अंदर में। तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन ये हमारे DCS के ऊपर मिल जाता है। दोस्तों, हमारा जो DCS होता है, DCS में इसका टैग नंबर दिया रहता है। अगर उस टैग नंबर पे हम चाहें तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल जाता है। तो ये टैग नंबर हमारा DCS के लिए दिया गया रहता है। इसमें हमारा लोकेशन और किस काम के लिए यूज हो रहा है ये सब पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है सीरियल नंबर। तो दोस्तों, सीरियल नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक कंट्रोल वाल है, किसी मान लीजिए MIL का कंट्रोल वाल है, उसमें एक मॉडल के बहुत सारे सीरियल आते हैं, कई सीरियल को बनाया जाता है। तो सीरियल नंबर से ये दिया रहता है कि एक मॉडल का कितना, कौन सा सीरियल नंबर है, कौन सा नंबर का ये वाल्व है। तो ये हमारा होता है सीरियल नंबर। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया है इसमें मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर दोस्तों, मैं आपने बताया कि पहले ही आपको बताया कि मॉडल नंबर जो डिज़ाइन किया जाता है वो हमारा प्रोसेस लाइन के हिसाब से किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस लाइन है, कितने साइज का है और किस मटेरियल के लिए यूज हो रहा है। तो उसके लिए अलग अलग मॉडल, जैसे कि हमको हॉट वाटर के लिए बनाना है कंट्रोल वाल्व, तो हॉट वाटर के लिए अलग मॉडल हम बना देते हैं, कोल्ड वाटर के लिए अलग बना देते हैं, केमिकल के लिए अलग बना देते हैं, या फिर और कोई प्रोसेस मटेरियल है तो सबके लिए एक अलग अलग मॉडल बना दिया जाता है। और उसी मॉडल में सीरीज रख दिया जाता है, अलग अलग सीरीज का, छोटे बड़े साइज के हिसाब से उसका सीरीज दे दिया जाता है। तो ये मॉडल नंबर हमारा प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से और साइज के हिसाब से हमारा अलग अलग मॉडल नंबर आता है। तो ये हमारा मॉडल नंबर हो गया। इसमें लिखा है 38/211 इंटू ये 5 लिखा है, तो इसका मॉडल नंबर हो गया 38। और दोस्तों उसके बाद ये 38 जो लिखा है 38, इसके एक्चुअली इसका साइज रहता है इसमें 38। ये हमारा स्ट्रोक का साइज रहता है, लगभग इतना ही इसका स्ट्रोक जो होता है मूव करता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, नीचे हमारा 3 पार्ट दे दिया है। 3 पार्ट में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। पहला ऊपर का जो है वो बॉडी का पार्ट है, और बीच वाला जो हमारा ये मटेरियल है, और नीचे वाला जो है एक्चुएटर का पार्ट है। 3 टाइप पार्ट में करके तब उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉडी का जो पहला पार्ट दिया है साइज, यानी कि दोस्तों ये बॉडी का साइज होता है कंट्रोल वाल्व बॉडी का साइज, यानी कि दोस्तों जो कंट्रोल वाल्व है उसका इनलेट और आउटलेट का जो पोर्ट होता है जिसमें कोई भी फ्लो हमारा एंटर करता है और आउट होता है, उसका जो इंटरनल साइज होता है उसका साइज यहाँ पे दिया गया रहता है। तो ये इसमें दिखा रहा है कि साइज जो है 4 इंच का, यानी कि जो कंट्रोल वाल्व है ये हमारा 4 इंच का है, इनलेट और आउटलेट जो पोर्ट है वो 4 इंच का है। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया गया है रेटिंग। तो रेटिंग जो होता है दोस्तों, तो रेटिंग में देखो दोस्तों लिखा है ASME #300। तो दोस्तों ये ASME का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये अमेरिकन जो एक दोस्तों एक सोसाइटी होता है, ऐसे करके एक ANSI भी आता है। तो ऐसे दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या ये जो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट आते हैं इनका एक स्टैंडर्ड जो होता है वो बनाता है, इनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों एक्चुअली रेटिंग क्या होता है, रेटिंग जो हमारा बनता है ये अलग अलग प्रोसेस मटेरियल के अलग अलग टेम्परेचर और उसके जो प्रेशर के हिसाब से इसका रेटिंग दिया जाता है कि कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर तक को ये हमारा जो कंट्रोल वाल्व है ये इसको सह सकता है, तो उसके हिसाब से हम इसकी रेटिंग देते हैं। तो ये है ASME #300 है, तो इसका अलग टाइप का रेटिंग आता है। ऐसे ANSI का भी रेटिंग आता है, ASME 150 का भी रेटिंग आता है। तो ये इसका रेटिंग हो गया। और दोस्तों उसके बाद देखिए नीचे हमारा दिया है एंड, END। एंड में जो दिया गया दोस्तों, ये एंड जो होता है इनलेट आउटलेट वाल्व का जो होता है वो लेंथ होता है, जो हमारा जो कंट्रोल वाल्व का मेन जो वाल्व होता है नीचे जो प्रोसेस लाइन में कनेक्ट होता है उसका जो दोनों साइड का एंड होता है उसकी जो लंबाई होती है उसको हम यहाँ पे एंड बोलते हैं। इसका ये साइज होता है एक्चुअली वाल्व इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट का जो बॉडी लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं एंड। ये इस यहाँ पे दिया है ASME 300, यानी कि 300 mm जो है उसका लेंथ है वाल्व का, इनलेट और आउटलेट पोर्ट के बीच का जो लेंथ है वो 300 है। बाकी ASME इसका स्टैंडर्ड है। उसके नीचे दोस्तों लिखा है CB अब्लिक करके कैरेक्टर, यानी कि CB मतलब होता है दोस्तों फ्लो कोएफिशिएंट। हर एक वाल्व का कोई भी कुछ ना कुछ फ्लो कोएफिशिएंट होता है, जो कि हमने फ्लो कोएफिशिएंट को दोस्तों पहले ही आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो जाकर पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों लिखा है कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक भी हमने बता दिया है। तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। फ्लो कोएफिशिएंट इसका दिया है 113 और इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि ऑन ऑफ टाइप का है कि लीनियर टाइप का है या इक्वल परसेंटेज टाइप का है। तो ये जो हमारा ये कंट्रोल वाल्व जिस टाइप का रहता है वो इस पर दिया गया रहता है। तो ये हमारा जो कंट्रोल वाल्व है ऑन ऑफ टाइप का है, इसीलिए यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा हुआ है। यानी कि हम दोस्तों इसको या तो फुल ऑन कर सकते हैं या फुल ऑफ में यूज कर सकते हैं। और एक अगर यहाँ पे लीनियर परसेंटेज होता है तो हम लीनियर परसेंटेज में उसको यूज कर सकते हैं। अगर इक्वल परसेंटेज टाइप का होता है तो इस पर इक्वल परसेंटेज लिखा रहता है। तो आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि ये हमारा किस टाइप का वाल है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यही होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का मतलब होता है दोस्तों जो वाल्व का स्टीम है वो स्टीम कितना ट्रेवल करेगा, यानी कि फुल ओपन और जो क्लोज का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है एक वाल्व इस वाल्व का, वो यहाँ पे दिया गया रहता है। तो ये जो हमारा वाल्व है 38.1 mm दिया है, यानी कि जो ये हमारा जो कंट्रोल वाल्व है इसका जो स्टीम है वो इतना 38.1 mm का टोटल ट्रेवल करेगा फुल ओपन और फुल क्लोज होने में। उसके बाद दोस्तों एक नीचे दिया गया है सीट लीकेज। तो सीट लीकेज यानी कि दोस्तों कोई भी कंट्रोल वाल्व जब होता है, चाहे वो कोई भी कंट्रोल वाल्व हो किसी भी कंपनी का हो, तो कंट्रोल वाल्व पूरा क्लोज होने के बाद फुल क्लोज होने के बावजूद भी उसमें से कुछ वाल्व के थ्रू सीट के जो होता है उसके थ्रू लीकेज होता है, चाहे किसी भी प्रोसेस लाइन में लगा है, वाटर में लगा हो या ऑयल में लगा हो या केमिकल में किसी लाइन में लगा है। अगर आपको वाल्व फुल क्लोज हो जाता है उसके बावजूद भी उसमें से कुछ लीकेज होता रहता है, तो उसी को हम यहाँ पे सीट लीकेज है। और दोस्तों इस सीट लीकेज को हम एक स्टैंडर्ड क्लास के थ्रू दर्शाते हैं, वह इसको एक अलग क्लास दिया गया रहता है। तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है किस क्लास का है, तो उससे पता चल जाएगी ये जो हमारा वाल्व इसमें कितना लीकेज हो रहा है और उस लीकेज के द्वारा कितना प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हो सकता है। तो ये हमारा अलग अलग क्लास दिया गया रहता है। दोस्तों आप सामने एक देख रहे होंगे एक सीट दिखा रहा है, इसमें हमारा सीट लीकेज का एक स्टैंडर्ड क्लास दिया गया रहता है। इसमें एक रोमन अंक में दिया है 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पे इसमें दिया गया इसका जो क्लास रहता है सीट लीकेज का क्लास, तो वो आपको सामने दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा चार्ट है सीट लीकेज का चार्ट,
इससे पता चल जाता है। देखिए अगर हमारा क्लास 1 का अगर हमारा वाल्व है तो इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया रहता है। लेकिन दोस्तों अगर हमारा क्लास सेकेंड का अगर है, इसमें अगर कंट्रोल वाल्व के नेम प्लेट पर लिखा रहता है कौन से क्लास का है, तो मान लीजिए अगर क्लास सेकेंड का है तो इसमें 0.5% रेटेड जो हमारा जैसे टोटल जो फ्लो होता है कंट्रोल वाल्व का, मान लीजिए कि 10 लीटर पर मिनट का अगर इसमें हमारा टोटल फ्लो है तो उसका 0.5% यहाँ पे लीकेज होगा। फुल क्लोज होने के बावजूद भी वहाँ पे वो लीकेज होता रहेगा। तो इसके क्या होगा दोस्तों, अगर लीकेज जब होता है तो उससे 45 से 60 PSI का वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ये दोस्तों अलग अलग क्लास के अलग अलग दिया गया है, आप देख सकते हैं। फुल इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्लास 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दिया गया रहता है। तो ये हमारा इससे यही पता चलता है दोस्तों सीट लीकेज से कि ये कौन से क्लास का है। उस क्लास से आप पता लगा सकते हैं इस चार्ट के द्वारा कि इसमें फुल क्लोज होने के बावजूद भी कि कितना इसमें लीकेज हो रहा होगा। तो यही होता है इसका मतलब। अब दोस्तों बात करते हैं मटेरियल के बारे में। मटेरियल यानी कि दोस्तों ये जो हमारा वाल है फुल बॉडी एक का, तो उसके बारे में बताया गया रहता है कौन कौन से मटेरियल का ये बना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो इसका जो बॉडी है दोस्तों लिखा है WCC। WCC का मतलब होता है, तो दोस्तों WCC का मतलब होता है, पहले दोस्तों इसमें WC अलग होता है और C जो होता है ये अलग होता है। तो यानी कि WC का मतलब होता है रफ कार्बन स्टील, यानी कि दोस्तों इसमें अगर हिंदी में बोलते तो इसको बोला जाता है गाढ़ा कार्बन स्टील। यानी दोस्तों WC से होता है वर्ड और रफ कार्बन, और ये जो हमारा लास्ट में C दिया गया है ये C हमारा इसका क्लास होता है। अब दोस्तों ये जो हमारा कार्बन स्टील है ये भी हमारा 3 क्लास का यूज होता है इसमें बॉडी बनाने में। A B C करके 3 क्लास में ये भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो अगर हमारा WC यहाँ पे WCC लिखा है, ऐसे ही WCB भी आता है, WCA भी आता है। तो दोस्तों ये जो हमारा अगर WCC होता है तो ये जो हमारा ये जो क्लास हमारे A और B होता है इन दोनों से बेटर होता है WCC। ऐसा अगर WCB रहता है तो हमारा क्लास A से बेटर होता है। अगर WCA रहता है तो ये ज़्यादा नॉर्मली यूज किया जाता है, कॉमन यूज होता है हमारा WCA। तो दोस्तों WC का मतलब होता है रफ कार्बन, और C जो होता है ये हमारा स्टील का क्लास होता है। A B C करके ऐसे 3 क्लास होता है, तो ऐसे यहाँ पे WCC दिया है। ऐसे किसी किसी में WCB भी रहता है, ऐसे किसी किसी में WCA भी रहता है। तो ये जो हमारा कार्बन स्टील होता है उसी का क्लास होता है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर रेंज और स्ट्रेंथ के रेटिंग को दर्शाता है। अगर ये हमारा WCC है तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन स्टील यूज किया जाता है उसका टेम्परेचर और स्ट्रेंथ अलग होगा। अगर WCB रहता है तो उसका टेम्परेचर और स्ट्रेंथ जो होता है वो अगर C से कम रहता है। तो इससे WCB और WCA, इससे हमारा जो कार्बन स्टील यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर रेंज और स्टील का जो स्ट्रेंथ है उसकी रेटिंग का पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया है ट्रिम। तो दोस्तों ये जो ट्रिम होता है जिसको हम प्लग बोलते हैं, ये किस मटेरियल का बना रहता है यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। यहाँ पे देखिए SSX 410 लिखा है, यानी कि ये हमारा जो स्टील होता है स्टेनलेस स्टील उसके टाइप का बताता है कि जो हमारा स्टेम है वो कौन से टाइप का स्टील का बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील 410, ऐसे स्टेनलेस स्टील 316 आता है। इसमें भी कई टाइप के आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उसका स्टेम का मटेरियल दिया गया रहता है कि किस मटेरियल का है। उसके बाद दोस्तों हमारा दिया है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का मतलब दोस्तों हमारा जो कंट्रोल वाल्व का जो साइड से जो बॉडी का जो बाहरी एरिया होता है उसको हम पैकेजिंग बोलते हैं। वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ ग्रेफाइट, यानी कि जिसका जो पैकेजिंग है बाहरी साइड जो है कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर का वो हमारा ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो हमारा एक मटेरियल का, यानी कि जो कंट्रोल वाल्व का बॉडी, इसका प्लग और जो पैकेजिंग है वो किस किस अलग अलग टाइप के मटेरियल के हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों दिया है एक्चुएटर। यहाँ पे एक्चुएटर के बारे में बताया गया रहता है कि एक्चुएटर जो है किस टाइप का है और उसके साइज़ क्या है, कितना रेंज है, क्या सिग्नल है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज। तो हमारे जो एक्चुएटर का जो साइज़ है लिखा है इसमें 18 इंच 6A3।
तो ये 6A3 इसका टाइप हो गया। और ये जो हमारा दोस्तों 18 इंच लिखा रहता है, ये कंट्रोल वाल का जो एक्चुएटर है उसका टोटल लेंथ होता है। आप देखिए इसमें 2 पार्ट होता है वाल में, एक ये बॉडी इसका जो मेन वाल का पार्ट होता है, एक एक्चुएटर का पार्ट होता है। तो एक्चुएटर का जो टोटल लेंथ होता है ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक, ये हमारा यहाँ पे लेंथ दिया गया रहता है। तो इसमें देखिए 18 इंच लिखा हुआ है। और दोस्तों उसके बाद नीचे लिखा रहता है रेंज और ये सप्लाई प्रेशर। तो रेंज जो है दोस्तों इसका कंट्रोल वाला एक्चुएटर का, वो यहाँ पे रेंज लिखा रहता है। इसमें 12 से 30 PSI का इसका रेंज है। और मैक्सिमम जो इसमें हम सप्लाई दे सकते हैं वो 30 PSI तक दे सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है सिग्नल। तो यानी कि इसमें हम कौन सा सिग्नल यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसमें कंट्रोल वाल में ज़्यादातर हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये लिखा रहता है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा रहता है तो उसमें अलग से लिख दिया जाता है। कहीं कहीं पे देखिए 1 से 10 वोल्टेज भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या सिग्नल यूज हो रहा है वो इसमें लिखा रहता है, 4 to 20 है या फिर 0 to 20 है, ऐसे करके सब लिखा रहता है। उसके बाद दोस्तों नीचे है एयर फेल, यानी जो हमारे कंट्रोल वाल है वो किस टाइप का है। एयर फेल टू ओपन है, एयर फेल टू क्लोज है, वो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा रहता है। और अब दोस्तों एयर फेल टू ओपन क्लोज का पता आप कंट्रोल वाल का एक्चुएटर देख के ही पता लगा सकते हैं कि अगर एयर का जो पोर्ट है वो किस साइड में कनेक्ट है, टॉप में कनेक्ट है या बॉटम में कनेक्ट है। अगर एयर का कनेक्शन नीचे कनेक्ट है तो एयर फेल टू क्लोज हो जाएगा, अगर ऊपर होगा तो एयर फेल टू ओपन हो जाएगा। तो ये इसका एयर फेल का मतलब यही रहता है कि ये कौन से टाइप का है, एयर फेल टू ओपन है या फिर एयर फेल टू क्लोज है। तो दोस्तों ये एयर फेल टू ओपन और क्लोज का भी हमने एक वीडियो बना दिया है पहले, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंट्रोल वाल का नेम प्लेट जो होता है उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे एक MIL का कंट्रोल वाल का नंबर प्लेट है, इसके बारे में हमने बताया। अगर आप दूसरी किसी कंपनी का नेम प्लेट है तो उसके बारे में भी आप आराम से उस पर जाके देख सकते हैं। ये सेम इसी टाइप का रहता है, लेकिन इधर उधर ऊपर किसी का ऊपर कहीं कुछ नीचे ऐसे लिखा रहता है। लेकिन लगभग जो सबका जो कंट्रोल बार का जो नेम प्लेट होता है लगभग सब पे इसी टाइप का लिखा रहता है। बॉडी का एक डिटेल्स रहता है और एक्चुएटर का डिटेल्स रहता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।